हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्लास 10 से हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे को सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो चैप्टर 1 से बता रहा है आपको प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से जितना भी क्वेश्चन है पूरे को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। लगभग इसमें जो क्वेश्चन है यानी कि 90 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, कितना है तो 90 प्लस क्वेश्चन है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यानी कि 90 से प्लस क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से जितना भी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितना होता है तो अनंत होता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण में इसका जो फोकस दूरी रहता है ये कितना रहता है तो अनंत रहता है। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि उत्तल लेंस के सामने जो है वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ये चीज़ हम लोग को बताना है कि अगर उत्तल लेंस के सामने हम लोग वस्तु कहाँ पे रखेंगे कि जो प्रतिबिंब जो है बराबर बनेगा। तो बराबर कहाँ पे बनेगा तो 2f पर हम लोग रखेंगे ना, तो वहाँ का बनेगा प्रतिबिंब जो है बराबर बनेगा। कहाँ रखना आपको 2f पर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको बताते भी जाएंगे कि कौन कौन सा मेन क्वेश्चन है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि लेंस की शक्ति का इकाई होता है। बताना है कि लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है पर मीटर नहीं होता। ठीक है, क्या होता है तो डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है वो क्या होता है तो डायोप्टर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हो यानी कि 4 में कहता है किस लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो किस लेंस को हम लोग आभासी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अवतल को अपसारी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए कब पूछा हुआ है 2014 के। सी मतलब कंपार्टमेंटल, ए मतलब एनुअल होता है। ठीक है, ये कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ था कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका वाहन के साइड मिरर के रूप में, यानी कि बाइक वगैरह आप तो देखे हैं या फिर स्कॉर्पियो वगैरह देखे होंगे, उसके साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। किसमें साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। बताना है कि अगर किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु कहाँ रहेगा तो ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा F1 तथा किसके बीच रहेगा प्रकाश केंद्र O के बीच। F1 से लेकर के प्रकाश केंद्र O के बीच रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ कि दर्पण का सूत्र है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि लेंस का सूत्र होता है। बताए थे ना कि लेंस में सिर्फ माइनस होता है और दर्पण में क्या होता है प्लस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस जो है कार्य करता है। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता अगर निकालना है तो आपको 1 यानी कि 1/p पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1/f पे निकालना पड़ेगा। किस पे p बराबर 1/f होता है, p इक्वल टू 1/f होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे सॉरी 10 का 2 मीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ 2 ही ना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये काची बोलते हैं, ये वाला बी वाला आंसर होगा 0.20
0.5 हो जाएगा, यानी कि 1/2 का जो हाफ होता है ना, है 1/2 का जो हाफ होता है, देखिए 1/2 यानी कि P इक्वल टू का होता है 1/f होता है। अब देखिए 1 का 1 लिखिए, f का वैल्यू कितना दिया हुआ तो 2 दिया हुआ, ठीक है। और 1/2 को हम लोग बोलते हैं 0.5 बोलते हैं, ठीक है। कितना बोलते हैं 0.5 बोलते हैं, हाफ को आधा बोलते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या का होगा। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगा 20 सेंटीमीटर होगा। देखिए फोकस दूरी देगा, आपको वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो f बराबर जो होता है, फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है, फोकस दूरी 10 है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था 2r होता है। कितना होता है 2r, बस इसको क्या करना है 2 से गुना कर देना है, यानी कि 10 गुना कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अगर 2 को 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया और फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आधा कर देना आपको, यानी कि कितना करना है आधा कर देना है, ठीक है। आधा करने का मतलब कि 10 का हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। फार्मूला आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है। तो अवतल दर्पण का जो होता है ना ऋणात्मक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है तो ऋणात्मक हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। आप समझ रहे होंगे, चिन्ह परिपाटी से आप समझ लीजिएगा, जो चिन्ह परिपाटी हम लोग छापते हैं ना उससे, तो इसका फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है और बाकी उसका क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताना। तो हम बताए थे ना अभी, तुरंत बताए थे कि r बराबर का हो जाएगा 2f हो जाएगा, r बराबर का हो जाएगा 2f हो जाएगा। हम f बराबर आपको 2r बताए थे, तो ये वाला गलत होगा, यानी r बराबर का हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका r बराबर 2f हो जाएगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब का हो जाए वह उल्टा बने और वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रखेंगे हम लोग, तो ताकि प्रतिबिंब का होगा कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कहाँ रखना है वक्रता केंद्र, यानी कि सी पर रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में बताया ना कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी होता है और अवतल में अपसारी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आभासी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आभासी हो जाएगा। ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी 2021 में पूछा हुआ है, ये 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। बताना है कि प्रकाशिक माध्यम जो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। बताना है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है और काल्पनिक बनता है, जबकि उसमें आभासी बनता है। किसमें, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काची बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो बताए ना कि जब वक्रता त्रिज्या दे दिया और आपको फोकस दूरी बोले तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका आधा कर देना है, यानी कि 40 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर वही चीज फोकस दूरी रहता 40 और वक्रता त्रिज्या पूछता है तो 40 का दुगना कर देते, यानी कि क्या हो जाता आपका f बराबर बताए ना, f बराबर 2r बताए थे, ठीक है। तो इसको दुगना कर देना है, तो इसे दुगना कीजिएगा तो 40 दुना का हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हो कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर जो है प्रतिबिंब समान साइज बनेगा, यानी कि समान लिखा हुआ साइज का बनेगा। ये 2014 में पूछा हुआ था। तो बताना है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु हम लोग कहाँ पर रखेंगे कि समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या
देखिए फिर दिया, बार बार वही क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, इसका क्या बोल रहा है, अभ्यंतर का मान बताना है। तो इसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, यानी कि आधा करने के 15 के यानी कि 30 का आधा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। हम बताए थे कि वक्रता त्रिज्या देगा तो फोकस में आधा करना है, और फोकस देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो डबल कर देना है, ठीक है, इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि जब प्रिज्म में से किसी प्रकार के कहते हैं किरण का अपवर्तन होता है, यानी कि प्रिज्म में से किसी प्रकार के अपवर्तन होता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिक किरण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रांतिक कोण कहते हैं, उसके बीच का जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में देखते हैं। निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है, बताना है कि जल का अपवर्तनांक कौन सा है। यह हो जाएगा 1.33, ठीक है, 1.33 होगा, ठीक है। जल का जो अपवर्तनांक होता है 1 कितना होता है, 33 होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये भी आपका VVI क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, यानी कि क्रांतिक कोण के लिए अगर हम लोग अपवर्तन कोण का मान निकाले तो कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कि जब जैसे में मान लीजिए प्रकाश एक माध्यम में गया फिर उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, तो उसको, या फिर किसी माध्यम में लौटा, तो पीछे लौटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम किसका समान है। तो बताना है कि प्रकाश के जो परिवर्तन है दूसरे नियम किसके समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछ चुका है, 12 में पूछा है, 13 में पूछा है, 14 में, 15 में, इस टाइम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है 2 नियम है, ठीक है। इसको बहुत कोई जानते हैं, आपको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बताना है कि दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल में टिक लगाना है, और अगर दाढ़ी बनाने में या क्लिनिक में इसका उपयोग होगा या फिर डॉक्टर में इसका उपयोग होगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका सही आंसर अवतल दर्पण। ये देखिए 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से कहते हैं 4 मीटर की दूरी चलाता है। कहता है व्यक्ति जो है को समतल दर्पण के अपना कहता है प्रतिबिंब जो है किस चाल आता है। तो बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दुगना ना हो जाएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि यदि किसी समतल दर्पण में 4 डिग्री का कोण घुमाया जाता है, कितना डिग्री का, तो 4 डिग्री का कोण घुमाया जाए तो इसका परावर्तित घूमना कितना होगा। तो बताया ना, डबल हो जाएगा, यानी कि 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 डिग्री हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब जो है वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बताए ना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। जबकि अवतल में जो होता है वास्तविक होता है। क्या होता है, तो वास्तविक होता है और थोड़ा बड़ा टाइप का रहता है, ठीक है। यानी कि इस टाइप से रहेगा, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है, वो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.5, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो हम लोग, 0.75 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण ये दिया हुआ, ये वाला जो है समतल दर्पण है। कहते हैं AB के आपतित किरण प्रकाश के आपतन कोण का मान बताना है। तो आपतन कोण का जो मान होगा तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये पूरा कितना, अगर 90 पे हम लोग लेते हैं तो 90 लेंगे तो 50 में 90 में से 40 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 85 ना बचेगा। देखिए यहाँ से समझना है, ठीक है, ये वाला चीज़। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं, यहाँ समझ लीजिए कैसे 90 हुआ से। देखिए यहाँ से अगर अभिलंब लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पे बना ना। तो 90 डिग्री का कोण बना तो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ। अब पूरा 90 होता है, अगर 90 में से 40 चला जाएगा यानी कि 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये वाला 85 ना बचेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया किस टाइप से होगा, तो इसी टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 32 तो देख लिए, 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होगा। बताए ना कि उत्तल लेंस को होता है प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। हमेशा सिर्फ प्लस नहीं होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों होता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या दे दिया, उसका फोकस दूरी पूछ रहा है तो आधा करना है डायरेक्ट। 50 के क्या हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका तो हम बताए कि अगर मान लीजिए फोकस दूरी दिया हो रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछे तो उसको डबल कर देना है, ठीक है, डबल करना है यानी कि 2 से उसको गुना कर देना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, फोकस दूरी पूछ रहा है तो उसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो सही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये 2012 में पूछा होता है, ऐसे मिट्टी होता है इसका सही आंसर, यानी कि देखिए आंसर भी दिया आपका मिट्टी जो है लेंस बना नहीं सकते हैं। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, जल से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बनाएंगे, कांच से बनाएंगे, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय यानी कि आप देखेंगे तो उसका पसंद कैसे करेंगे, यानी लेस पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा, तभी हम लोग इसको पसंद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि आत्मद्वीप जो है, आत्मद्वीप वस्तुएं हैं, आत्मद्वीप वस्तुएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मद्वीप हम लोग उसको बोलते हैं जो स्वयं प्रकाश का करता है, उत्सर्जित करता है यानी कि निकालता है, उसको हम लोग आत्मद्वीप वस्तुएं कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि ए वाला हो जाएगा ये, ठीक है, स्वयं प्रकाश जो उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। जैसे में गाड़ी में आप देखते ही होंगे, गाड़ी में क्या होता है कि छोटा ऐसा मिरर है तो उसमें बहुत सारा गाड़ियाँ दिखाई दे देती है, ठीक है, यानी कि सीधा बनता है एकदम सीधा सीधा बनेगा और आपका क्या होगा छोटा होगा। अगर इस टाइप से आ रहा है गाड़ी तो इसी टाइप से दिखाएगा, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है तो इसी टाइप से दिखाएगा, आपको इस टाइप से रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि बड़े द्वारक के, देखिए बड़े द्वारक के दर्पण के मुख्य फोकस पर फिर कहते हैं एक बिंदु विलंब स्थित रहता है तो प्रतिबिंब का अनंत पर बनता है, तो गोलीय दर्पण कैसे रहेगा। तो हम लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे रहेगा। काल्पनिक तथा क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और दर्पण के पीछे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा हुआ था, ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गोलीय दर्पण और फोकसांतर के बीच में जो उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध रहता है उसको बताना हमको लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका F बराबर R/2 होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कहा दिया हुआ कि R बराबर 2F दिया हुआ है, जब हम इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। F बराबर R/2 होता है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, R बराबर 2F हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें बताना है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में बनता है। किसमें बनता है, तो अवतल में बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उत्तल में छोटा बनता है और अवतल में क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा हुआ, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा विलंब को होते हैं बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु कहाँ स्थित रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रहेगा। कहाँ रहेगा, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ कि यदि समतल दर्पण के अभिलंब की दिशा जो है 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाता है, ठीक है, खिसका दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना खिसक जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जितना खिसकाइएगा समतल दर्पण में वही ना खिसकेगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है सूर्य की किरणों को अवतल दर्पण के जो है गौण अक्ष के तरफ समांतर अगर आपतित कराया जाए तो इसका जो आप कैसा प्रतिबिंब हम लोग बनेगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक होगा, और कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। काल्पनिक तथा क्या रहेगा, सीधा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है, आधी होती है। तो बताए ना कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो अगर हम लोग इसको इधर गुना करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। इधर गुना कर देंगे तो इस टाइप से होगा, यानी कि हम लोग पीछे पढ़े थे, अगला में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गोलीय दर्पण जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि दिए गए चित्र में बताना है दर्पण के बना प्रतिबिंब द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, और दर्पण के क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। देखिए काल्पनिक है और दर्पण के कहाँ है, तो आगे इस फिगर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। बताना है कि स्पेक्ट्रम जो है किस रंग का किरण का झुकाव जो है अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैगनी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है, इन साल आ भी सकता है। यानी कि स्पेक्ट्रम जो है किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तैलीय कागज है, यानी कि तेलीय जो कागज होते हैं, बताना है कि पारदर्शी होता है या पारदर्शक होता है या अपारदर्शक होता है या फिर परिभाषक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिभाषक हो जाएगा। परिभाषक का मतलब होता है कि उससे प्रकाश जो है कुछ पास करे और कुछ पास नहीं करे, तो उसको हम लोग परिभाषक बोलते हैं। प्रदर्शक बोलते हैं हम लोग उसको जिसमें क्या होता है पूरा पूरा पास कर जाए तो उसको प्रदर्शक बोलते हैं। जो नहीं पास करता है अप्रदर्शक, जैसे में ईंट हो गया, पत्थर हो गया, प्रदर्शक हो गया। जैसे में शीशा, पानी वगैरह, ये प्रदर्शक हो गया, ठीक है। परिभाषक हम लोग बोलते हैं तैलीय कागज, घिसा हुआ शीशा, ये सब परिभाषक हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। बताइए इसका कौन सा दर्पण रहेगा। तो केवल ये क्या होता है, या तो ये समतल हो सकते हैं या तो उत्तल हो सकता है। जैसे हम देखते हैं गाड़ी में क्या होता है कि गाड़ी के साइड मिरर क्या होता है, दूर ही बाइक रहता है, उससे हम लोग को गाड़ी दिख जाता है, ठीक है, यानी कि सीधा प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताना है कि किस दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 में। 51 में लिखा हुआ कि -4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताना है। बताए थे ना कि 1 बराबर F बराबर 1/F नहीं, P बराबर का बताए थे, P बराबर 1/F आपको बताए थे, ठीक है। उस पर अगर आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्गत कोण कहता है। निर्गत के किरण के बीच बनेगा तो कौन सा हो जाएगा, निर्गत कोण का लगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्गत कोण हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 में क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि
क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हो कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। इसका आंसर भी हम आपको बताए थे पीछे, फिर रिपीट होकर का ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, काल्पनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 में देखते हैं, कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता मतलब कि गोलीय दर्पण कैसा रहेगा, बताना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी प्लस में न दिया हुआ है, देखिए प्लस में है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अगर माइनस में रहता तो अवतल हो जाता है, ये चीज़ समझना है, ठीक है। प्लस में रहता है तो उत्तल होगा, अगर माइनस में रहेगा तो अवतल हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है, तो बताना है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे में पानी में अलग रहेगा, प्रकाश के निर्वात में अलग रहेगा, कांच में अलग रहता है, ठीक है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 में देखते हैं, स्नेल के नियम का गणितीय रूप माना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछ चुका है, 16 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा। तो स्नेल का नियम से होता है, यानी कि साइन आई बाई साइन आर हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि किसी कोलाइडी जो है विलयन में विलंबित कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है। बताना है कि किसी कोलाइडी विलयन में विलंबित जो है विलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त हम लोग करते हैं किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। बताना है, तो बताए ना कि साइन आई बाई का होता है साइन आर होता है, म्यू बराबर का होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, हम पीछे भी बताए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हो कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो उसके बराबर संबंध बताए ना, एफ बराबर का होता है आर बटा 2 होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या के कहते हैं फोकस दूरी जो होता है आधा होता है, यानी एफ बराबर का हो जाएगा आर बाई 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि उत्तल लेंस से 4 अपवर्तित किरण जो होता है दर्शाया गया है, इसमें बताना आपको गलत कौन है। तो गलत आपका कौन हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा, यानी कि 4 वाला सही इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। बताना है कि अवतल लेंस के आवर्धन बराबर जो होता है v बाई यू होता है, ठीक है, यानी कि v बाई का होता है u होता है, u बाई v नहीं होता है, v बाई u होता है, ये चीज़ याद रखिए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 100% सब क्वेश्चन का आंसर सही है, आपको बस ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 63, सॉरी 23 नहीं है 63 है। कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। बताना है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो है किरण किस बिंदु से गुजरेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका एफ से। किससे गुजरता है, फोकस दूरी से ही ना गुजरता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोकस दूरी से, यानी कि एफ से गुजरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करता है तो मुड़ जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिलंब के निकट, किसको है, अभिलंब के निकट मुड़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। बताना है कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है किस उपकरण से संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रिज्म से। किससे प्राप्त किया जाता है, तो प्रिज्म से प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर प्रिज्म से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बताना है कि दृश्य प्रकाश में जो है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, और कम होता है बैगनी, ठीक है। ज़्यादातर किसका होता है, तो लाल का होता है, और कम होता है बैगनी का होता है, ठीक है। अब 67 में देखते हैं। कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछ भी चुका है। सो साइड मिरर के रूप में हम लोग जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए देखिए
क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सही आंसर क्या होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से ये संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर, तो उसका क्षमता बताइए। तो उसका क्षमता जो हो जाएगा 2 + 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर +2 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 में का लिखा हुआ किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ पर होगा, यानी कि कैसा दर्पण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप समतल दर्पण में कहीं भी रखिए एक निश्चित आकार के बनता है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि पीतल जो है प्रयुक्त नहीं होता है, मिट्टी भी होता है। इसका सही आंसर मिट्टी होता है, मिट्टी अधिकतर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो है प्रकाश यानी कि अपवर्तन के नियम बताने के लिए है, सही है। तो अब प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है वो 2 है। 73 में देखिए कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या बताइए। लेंस के जो मुख्य फोकस की संख्या होता है कितना होता है, 2 होता है, यानी कि f1 f2 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 73 से 86 आ गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। 86 में देखते हैं कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है दर्पण के सामने रखे गए विलंब के दूरी ली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हो कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो किस चाल में होता है, तो निर्वात में अधिकतम होता है, उसके बाद का होता है शीशा में, फिर जल में, इस टाइप से रहता है। ठीक है, यानी निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हो कि निम्न में किस दर्पण से फोकस दूरी धनात्मक प्राप्त होता है। तो किससे होता है, तो उत्तल दर्पण से धनात्मक होता है, और अवतल से क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का जो है निर्गत कोण का विचलन का कोण जो दिया हुआ 40 डिग्री 30 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, 40 50 90 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 50। ठीक है, 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो बताना है कि 1 डायोप्टर है तो 100 सेंटीमीटर के करीब ना रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 लिखा है कि पानी में डूबी हुई जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा के इसकी फोकस दूरी की क्या होती है, अपेक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होती रहती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देने का कारण बताइए। यह अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। ठीक है, ए वाला नहीं होगा। किसके कारण होता है, पानी में डाला हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, या फिर हम लोग तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, या पानी में डाला हुआ सिक्का उभरा दिखाई देता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ये सब। ठीक है, बाकी का अगला वीडियो मिलता है आपके साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।